वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टाइप 66 परसेंटेज टॉपिक का प्रश्न है। दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ। कुल मतों की संख्या को ज्ञात करना है। जीतने वाले तथा हारने वाले छात्रों को मिले मतों की संख्या को भी ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है, राइट। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। देखिए होता क्या है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और आता ही आता है एग्ज़ाम में, आप लोग भी जानते हैं। ये इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि परसेंटेज दिया हुआ है और एक का परसेंटेज नहीं दे करके संख्या दिया हुआ है। तो हम परसेंटेज पे थोड़ा सा घूम करके बात करेंगे और संख्या आसानी से निकालेंगे। मेंटल कैलकुलेशन देख करके बना सकते हैं इसको, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखा हमने और आंसर आ गया। कैसे होगा ये? तो मान लीजिए टोटल जो वोट कास्ट हुआ होगा, टोटल जो मत हुआ कितना होगा। कोई भी संख्या अगर टोटल में लेते हैं तो वो अपने आप का कितना होता है, 100%। परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्री परसेंटेज का बेसिक वीडियो है वो भी इस चैनल पे है, आप उसको ढूंढ करके वहाँ से देखें तो और आपको अच्छे से ये बातें समझ में आएंगी। तो हर वस्तु अगर टोटल संख्या में है तो वो अपने आप का 100% है। तो मान लीजिए कि वोटर की संख्या 500, 5 लाख कुछ भी हो तो टोटल वोटरों की संख्या कुल संख्या का 100% होगा। तो टोटल वोटर हमारे पास है 100%, राइट। विजेता जो था विनर और जो था रनर, तो विनर को कितना मिला, 60%। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई मत खराब नहीं हुआ है, कोई अवैध मत की बात नहीं है। तो मानेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग कि जो रनर था हारने वाले को कितना मिला, 40%। और बोला कि ये 144 मतों से जीत गया। तो 144 वोट से जीतने का मतलब है कि हम रनर और विनर रनर के वोट को अगर हम माइनस करें तो कितना परसेंट होगा, 20%। यानी विनर 20% वोट से जीता, जिसका वैल्यू है 144। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वोट एक्स का 20%, 20/100 बराबर 144। 100 इधर जाएगा तो गुने 100 बट्टा में 20, 5 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 720। 14 पचे 70, 4 पचे 20। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 720। तो एक हमारा प्रश्न बन गया कि भाई वोटरों की संख्या कितनी हो गई। विजेता को कितना मिला होगा, तो 720 का 60%। तो 720 का 50% 360 प्लस 36, यानी जो विजेता है उसको 396 वोट मिला होगा। और जो लूजर होगा उसको कितना वोट मिला होगा, 360 में से 36 माइनस कर लेंगे तो इसको मिला होगा 324 वोट, राइट। और अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, टोटल वोट में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 360 प्लस 10%, 50%, 360 हुआ 720 का, प्लस 10% 72 होगा। तो ये वोट की संख्या इसकी हो गई 432। और इसको वोट कितना मिला, 360 माइनस 72, तो ये लगभग आपका हो जाएगा 60 घटाएंगे, 12 घटाएंगे तो 288। और इन दोनों का अंतर करेंगे, 432 माइनस 280 तो कितना हो जाएगा, 288, 144 वोट। तो हमारा प्रश्न सेटिस्फाई हो गया। तो इस प्रश्न में करना कुछ नहीं था। यदि अवैध वोटों की संख्या नहीं दी गई है तो यहाँ पे क्या है, जितना वोट मिला विनर को, जितना मिला लूज़र को, वोट का प्रतिशत अंतर जितना है उसी को दे दिया कि इतना मतों से वो विजयी हुआ। यानी मतों का अंतर प्रतिशत था 20% वोट से विजयी हुआ। तो किसी न किसी 100% वोट की संख्या का 20% बराबर दिया हुआ है, तो वहाँ से 100% निकालेंगे। जब 100% निकल गया तो टोटल वोट की संख्या निकल गई। यदि पूछे विजेता को कितना मिला, तो उस 100% का जो भी प्रतिशत निकालना हो, विनर का 60%, 55% वो निकाल लिया हमने। यदि लूजर का पूछा तो जो भी प्रतिशत है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे यदि इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछे तो हम लोग बता सकते हैं, अंतर तो दिया हुआ है वो बता सकते हैं। तो कई सारे प्रश्न इसमें और बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम डेटा पे सेम टाइप पे बहुत सारे डेटा हैं और उस प्रश्न का जिस प्रश्न का मतलब जो है वही इस प्रश्न का मतलब है। यहाँ भी है विजेता को मिले कुल मतों की
प्रतिशत यानी विजेता को 70% मिला, वह 160 वोटों से जीत गया। कुल मतों की संख्या को निकालना है, विजेता को मिले मतों की संख्या को निकालना है, उपविजेता को मिले मतों की संख्या को निकालना है। तो इसको ज़रा देखिए, 70% मिला यानी दूसरे को कितना मिला, 30%। तो 70% और 30% मतलब कितना, 40% का अंतर, यानी विजेता 40% से जीता और 40% का वैल्यू कितना है, 160। तो 10% का कितना हो जाएगा, 40। तो 100% का कितना हो जाएगा, 400। तो कुल मतों की संख्या 400। 70% 400 का 7 चौक 28, 280 विजेता को, और 400 में से 280 गया तो कितना बच गया, 120 उपविजेता को। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको भरवलिक देख करके प्रश्न को बना सकते हैं। तो एक तो तरीका हमारा ये था। दूसरा, इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। विनर रनर 60% और डिफरेंस 60%, 40%, डिफरेंस कितना 20%। सबको काटेंगे 3x 2x x, और x बराबर 1 हो गया, सब x है। 1 इक्वल टू 144, तो 2x इक्वल टू कितना 288, और 3x इक्वल टू 14 तिया 42, 420, 4 तिया 12, 432। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। यदि आप प्रश्न को समझते हैं तो दाएं बाएं करके बहुत तरीके से बना सकते हैं। कैलकुलेशन से बना सकते हैं, ट्रेडिशनली बना सकते हैं, रेशियो मेथड से बना सकते हैं, बाई ऑप्शन से बना सकते हैं, मेंटली कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आप प्रश्न को कितने अच्छे से और उस टॉपिक को कितने अच्छे से समझते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस मैजिकल बुक जिससे आपको बताया जा रहा है 6000+ क्वेश्चन वाले बुक को परचेज करने के लिए और फ्री कंटेंट नोट्स के लिए हमारे गवर्नमेंट जॉब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य चेक करें। आपके कोई भी सुझाव, शिकायत, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस अनुभव को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।